हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो था आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि असल में वो क्या चीज़ है। ठीक है, इससे पहले हमने आपका पांचों चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने आपको बताया था कि तत्व क्या होते हैं और उनको किस किस चिन्ह से दिखाया जाता है, किस किस तरह उनको प्रदर्शित किया जाता है और क्या क्या उनके गुणधर्म होते हैं। ठीक है, गुणधर्मों के आपके जो भी नाम थे वो भी हमने बताए थे कि ये है, ये है, ये है, धात्विक है, धात्विक है। ठीक है, उनकी त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, ये सारी हमने पढ़ा था आपके चैप्टर 5 के अंदर। और ये इसलिए पहले पढ़ाया था कि आप पहले इन सबको जान जाओ, फिर आपकी जो अभिक्रिया है इनके ऊपर आओ, क्योंकि जब आपको पहले तत्वों का ही पता नहीं रहेगा तो ये अभिक्रिया को कैसे खा कर पाओगे आप। ठीक है, इसलिए रीजन था कि आपको चैप्टर 5 पहले पढ़ाया। चैप्टर 1 जो था इसमें हमने अभी तक आपको ये बता दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, उस अभिक्रिया के अंदर क्या क्या होता है, आपको जैसे बताया था ना कि उत्पाद होता है, अभिकारक होता है, ये क्या क्या होता है। ठीक है, और आपको यही बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, छोटा सा अंतर होता है, बताया था आपको। ठीक है, और लास्ट की जो वीडियो थी हमने आपको उसमें ये बताया था कि कैसे आप रासायनिक समीकरण को संतुलित बना सकते हो। ठीक है, असल में इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन इतना छोटा अंतर जो इतना कोई ज़्यादा वो नहीं करता। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसके मैंने बताया था 2 पार्ट में बताऊंगा इसको। एक पार्ट में जो हमने मेथड देखा था वो था हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, उसमें आप जो भी आपके नंबर्स थे, ठीक है, पूर्ण संख्या, उनको रख के देख रहे थे, 1 लगा के देखा, 2 लगा के देखा, 3 लगा के देखा और फिर उनको संतुलित करके देखा, बैलेंस करके देखा। उसमें हम ऐसे करके देख रहे थे। और मैंने ये बताया था आपको एक दूसरा तरीका बताऊँगा जो कि आपका गणितीय तरीका है, ये उसका पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट है। तो इस गणितीय तरीका जो है इसको हम देख लेते हैं। आपको असल में बुक वगैरह कहीं नहीं मिलेगा गणितीय तरीका, लेकिन हाँ ये स्टिल एग्जिस्ट, मतलब ये होता है और ये काम भी करता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, मैंने पहले यहाँ पे कुछ 2-4 इक्वेशन लिख लिए हैं, इनमें से कुछ इक्वेशन मैं करूँगा, कुछ आपके जो समीकरण है वो आप करेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने पहली समीकरण उठा ली है और उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, गणितीय तरीके की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी समीकरण दी गई हो उसमें जितने भी यौगिक या फिर तत्व है ना, उनके सामने आप ABCD लिख दो। कैसे, जैसे कि मान लो इसके सामने आपने लिख दिया A, इसके साथ आपने लिख दिया B, इसके साथ आपने लिख दिया C, इसके आगे आपने लिख दिया D। गणित में जैसे ऐसे हम करते हैं ना, आपके होते हैं ना 2A + 3B = 4C, इस तरह की आपकी समीकरण होती है ना, कुछ उस तरह से हमको लिखना है। ठीक है, अच्छा आपने लिख दिया, ये एक यौगिक था, इसके आपने सामने A लिख दिया, ये तत्व था, इसके सामने आपने B लिख दिया, ये भी एक यौगिक है, इसके सामने आपने C लिख दिया और इसके सामने आपके D लिख दिया। मान लीजिए एक और कुछ भी चीज़ होती, एक और यौगिक होता, उसके सामने हम लिख देते DE लिख देते। ठीक है, अपने तो घर की तो वो है, कुछ भी लिख दो। अच्छा, सबसे पहले तो आपने लिख दिया ABCD। ठीक है, आप ABCD की जगह कुछ भी ले सकते हो, XYZ, ABC, MNPQ, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए पहला काम तो ये खत्म हुआ। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये करना है कि अब एक एक जो भी तत्व है, एक एक तत्व उनको देखना है वो कितनी संख्या में उपस्थित है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कार्बन की, सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन की। ठीक है, कार्बन यहाँ पे कितनी संख्या में, मतलब कार्बन कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, और कार्बन के आगे क्या लिखा हुआ है, A, तो आपने यहाँ पे लिख दीजिए 2A। ठीक है, ये अभिकारकों के अंदर बात कर रहे हैं। अभिकारक कौन से होते हैं, समीकरण के जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं वो अभिकारक, और अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है वो होता है आपका उत्पाद। ये होता है आपका उत्पाद और ये होता है आपका अभिकारक। ठीक है, हमने आपको बताया था। अच्छा देखिए, कार्बन कितनी बार है, 2 बार, और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, A। ठीक है, ये आपने लिख दिया 2A। और कार्बन है क्या यहाँ पर, नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे बराबर लगा दो, नहीं है तो बराबर लगाओ, आगे बढ़ो। अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद के अंदर देखो कार्बन कितनी बार है, ये रहा कार्बन। कार्बन कितनी बार है यहाँ पे, 1 बार, तो 1 और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, C। 1 गुणा C क्या होता है, C ही लिख दे इसको सीधा, यहाँ पे लिख दिया आपने C। और कार्बन है कि यहाँ पे नहीं, इसके बाद खत्म। अब आप अगला तत्व ले लीजिए। अगला तत्व कौन सा उठा ले, हम हाइड्रोजन को उठा लेते हैं। ये रहा आपका हाइड्रोजन, H से दिखाते हैं जिसको। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी बार है यहाँ पे, 6 बार।
और 6 के आगे क्या लिखा हुआ है ए, तो हमने लिख दिया 6, हम लिख दिया यहाँ पे 6A। ठीक है, ठीक है। और हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे? नहीं। अभिक्रिया के बाद उत्पाद के अंदर देखो हाइड्रोजन कहाँ पर है? यहाँ नहीं है, इधर है। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? D, तो आपने लिख दिया 2D। अच्छा, अब कौन सा बच गया? कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन बच गया, इसको भी लिख लेते हैं। ये रहा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पे? इसको हटा सकते हैं। ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार। ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है? B, यानी कि 2B बराबर लगा दो। ठीक है, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार। और आगे क्या लिखा हुआ है? C, यानी कि 2C। और ऑक्सीजन है क्या? है, बिल्कुल। अगर है तो यहाँ पे प्लस लगा दो। ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? D, यानी कि 1 गुणा D क्या होता है? D। ठीक है, अच्छा। और कुछ रह गया क्या? कार्बन लिख लिया हमने, ये रहा। हाइड्रोजन लिख लिया, ये रहा। ऑक्सीजन लिख लिया, ये रहा। और कोई तत्व बचा है या यौगिक बचा है? नहीं। नहीं तो हमारा आधा काम यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको दिख रही है ना 3 समीकरण बन गई है। ठीक है, इन तीनों समीकरण के अंदर से आप A, B, C, D में से किसी भी एक चीज को 1 मान लीजिए। किसी भी एक चीज का उसका मान आपको 1 रखना है। चाहे आप A का मान 1 रख लो, चाहे B का मान, चाहे आपका B का मान 1 रख लो, C का मान 1 रख लो, D का मान 1 रख लो। आपको एक मान उसका रखना है जो ज्यादा संख्या में आ रहा हो। यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, नहीं है यार इधर। तो इधर D है, इधर D है, इधर नहीं है। तो आप किसी को ही मान सकते हो, सारे अलग अलग संख्या में है। तो मैं मान लेता हूँ A को मान लेता हूँ। आप किसी दूसरी चीज़ को मान सकते हो, B, C, D किसी को मान सकते हो। मैंने मान लिया A को, माना A बराबर 1। बेटा ये तरीका, चलिए मैं पूरा करने के बाद बोलता हूँ। A का मान रख दिया आपने 1। A का मान यहाँ पे 1 रखो, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 बराबर C। 2 गुणा 1 क्या होता है? 2, मतलब C। और C का मान क्या हो गया? मतलब यहाँ पे C का मान आ गया 2। और A का मान तो क्या है? यहाँ पे 1 मान रखा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A का मान क्या है? 1, तो 6 गुणा 1 बराबर 2D। 6 गुणा 1 6, 2D, 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो गया? 2 3 6। तो D का मान कितना हो गया? 3। D का मान आ गया 3, C का मान आ गया, A का मान आ गया, कौन बच गया? B बच गया। तो B को लिख लेते हैं। 2B बराबर 2। C का मान क्या है? देखो C का मान ये रहा, 2 लिख दिया आपने, प्लस D का मान क्या है? D का मान है 3, आपने 3 भी रख दिया। ठीक है, देखो 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 7। और इधर क्या चल रहा है? 2B। यहाँ से B का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/2। और इसको भी आप डब्बे में बंद कर लो भाई, कहीं भाग कर नहीं चला जाए, हमको जरूरत है इसकी। ठीक है, अच्छा, A का मान निकाल लिया, B का निकाल लिया, C का निकाल लिया और D का, चारों का मान निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? बस ये जो मान आए हैं ना, इनको उठा के आपके जो समीकरण है उसके अंदर रख दीजिए आप। ठीक है, A का मान क्या है? 1, यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो वही मतलब है। ठीक है, B का मान क्या है? 7/2, तो B का मान यहाँ पर रख दो आप 7/2, ये लिख दिया जी आपने 7/2। ठीक है, C का मान क्या है? C का मान है 2, तो C का मान यहाँ पर आपने लिख दिया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। D का मान क्या है? D का मान है 3, तो आप यहाँ पे लिख दो 3। अच्छा जी, सारे मान लिख दिए यहाँ पे। A का मान 1 था इसलिए हमने लिखा नहीं, 1 7/2 2 3। अब क्या है? समीकरण संतुलित हो चुकी है। संतुलित सर अभी नहीं, क्योंकि अभी हमने आधा काम किया है। क्या कि आपको पता है बटे के नीचे अगर कुछ भी है तो उसको ऐसा नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? 7/2 है ना, इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए क्या करें? दोनों तरफ जो बटे के नीचे होता है ना उसी से गुणा कर दो। 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 10 है तो 10 से गुणा कर देंगे, 20 है तो 20 से गुणा कर देंगे। क्या है अपना? ठीक है, इस पूरी समीकरण को दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। दोनों तरफ 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है,
इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे है 7/2 गुणा 2, यही तो है यहाँ पे, 2 से 2 गया तो मतलब 7 बच गया, ठीक है, ये 2 हट गया। इसको 2 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, और अगर इसको 2 से गुणा करा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। आपके जो समीकरण है वो कुछ अब ऐसे दिखने लग गई, ठीक है, ये। अब आप करके देखो कि अब ये संतुलित हो चुकी है क्या, देखो 2 दूना 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन देखो 6 और 2, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 6 दूना 12 हाइड्रोजन, सर ये भी ठीक है। ऑक्सीजन देखो 7 दूना 14 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने 2 4, 4 दूना 8 प्लस 6 और ये O मतलब कि 6, 8 और 6 14, यहाँ भी 14 ऑक्सीजन और इधर भी 14 ऑक्सीजन, मतलब आपके जो समीकरण है वो हो चुकी है अब संतुलित, पूरी तरह संतुलित। तो आप इसको तरीकों को देख लीजिए किस तरह हमने किया है। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले जो भी समीकरण दी हुई है उसके आगे A B C D E F G जहाँ तक आपके यौगिक है उतने ही लिख दीजिए, ठीक है, A B C D तक आपने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उनके ऐसे समीकरण बना लीजिए, उस समीकरण बनाने का तरीका भी हमने बताया, जो जितनी संख्या में उसको उतनी बार लिख दीजिए, ठीक है। ये आपने समीकरण बना दिए। फिर क्या करना है, किसी भी एक को आप 1 मान लीजिए, यानी कि 1 मान लीजिए, उसका मान आप 1 रख दीजिए। A B C D E F G H में जो भी आपको अच्छा लगे उसका मान 1 रख दीजिए। हम किसको 1 रखना चाहते हैं और क्यों रखना चाहिए, जो ज़्यादा संख्या में आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए A 1 2 तीनों में आ रहा है तो हमने इसको रख देते हैं, मान लीजिए B आ रहा है तीनों में तो B को रख देते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप किसी को भी रख सकते हो, ठीक है। आपने जैसे ही मान रखा तो आप इनको तीनों जो भी आपने A B C D इन सभी के मान आ जाएंगे, और जैसे ही मानना है उनको आप समीकरण में रखो। अगर आपका नीचे बट्टे में कुछ नहीं आता तो मतलब वो संतुलित हो चुकी है, और बट्टे में आ जाता है तो संतुलित कर लीजिए गुणा करके 2 या 3 से करके, ठीक है। अब ये जो तरीका है मैं बता दूं, ये देखने से लग रहा है सर कितना लंबा तरीका है, ये तो करते करते पागल हो जाएंगे। अजी नहीं, अगर आपने मुश्किल से 5 समीकरण भी इस तरीके से कर ली ना तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड शायद लंबा लगने लग जाएगा, गलत लगने लग जाएगा। बेसिकली आपका जो तरीका है ना ये कहाँ पर काम आएगा, ये आता है कई बार आपको ऐसे समीकरण दे देता है कि जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हो ना तो वहाँ से वो हो नहीं पाता। आप काफ़ी बार 5 मिनट 10 मिनट 11 12 15 मिनट उसमें खपा दी और आपको जो समीकरण वो बैलेंस नहीं हो रही, संतुलित नहीं हो रही, वहाँ पर काम आता है आपका ये गणितीय तरीका। 2 मिनट के अंदर आपको ज़्यादा और जितनी अच्छी अगर आप प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है 1 मिनट से कम में आप उसको निकाल के रख दें। मैक्सिमम 2 मिनट आपके अंदर आपकी जो समीकरण है उसको संतुलित करके रख देगा ये, कोई भी लिया दुनिया की कोई भी समीकरण। चलिए ये तरीका आपने देख लिया, एक और करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम आपके ऊपर डाल देंगे कि भाई आपको थोड़ा सा कुछ होमवर्क करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये ले लिया मैंने, इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए FeS2 प्लस किसे अभिक्रिया कर रहा है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन अभिक्रिया करने के बाद या रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, ये बना रहा है Fe2O3 प्लस SO2, ये इसने बना करके दिया आपको, ठीक है। आपका वही गणितीय तरीका, क्या करना है सबसे पहले, चलिए काम पे लग जाते हैं। A यहाँ पे लिख दीजिए, B इधर लिख दीजिए, C और इधर लिख दीजिए D, ठीक है। ये लिख दिया A B C एंड D, ठीक है। अब इनकी समीकरण बना लीजिए, कैसे, हम सबसे पहले ले लेते हैं फेरस आयरन को ले लेते हैं। आयरन कितनी बार है यहाँ पे, 1 बार, तो 1 गुणा A यानी कि A, ठीक है। और है क्या आयरन इतनी बार, नहीं, तो बराबर लगा दीजिए। आयरन कहाँ पर, ये रहा, कितनी बार है, 2 बार, और आगे क्या लिखा है C यानी कि 2C, ठीक है। और है आयरन, नहीं है, ठीक है। अब ले लीजिए सल्फर को, सल्फर कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, आगे क्या लिखा है A, तो यानी कि 2, सल्फर की बात कर रहे हैं हम, लिख दिया आपने 2A, ठीक है। सल्फर है, नहीं है, बराबर लगा दीजिए। बराबर के दूसरी तरफ कितना है सल्फर, 1 बार, और आगे क्या लिखा है D यानी कि सीधा सीधा D, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, आगे क्या लिखा है B, तो लिख दिया आपने 2B, बराबर लिख दिया क्योंकि इससे पहले कोई नहीं है। बराबर के बाद देखिए ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार, आगे क्या लिखा है C यानी कि 3C, प्लस लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, आगे क्या लिखा है D यानी कि 2D, ठीक है। किसी भी एक को 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए। A इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, C इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, D इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मतलब किसी को भी आप मान सकते हो। मैं A को मान लेता हूँ, A ज़्यादा ठीक है। माना A बराबर 1, A का मान आप 1 रख दीजिए, आप A का मान 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 1
बराबर 2c। तो c का मान कितना आ गया 1/2। ये c का आ गया, a का रख दिया, ठीक है। a का मान कितना है 1, तो 1 यहाँ पर रख दीजिए। 2 गुणा 1 बराबर d। 2 गुणा d कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा d का मान कितना आ गया 2। a c d 3 को मान आ गया, b का मान बचा है तो b को भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। लीजिए 2b बराबर 3। c का मान क्या है देखिए, c का मान 1/2। 1/2 आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। प्लस 2 d का मान क्या है, d का मान है 2। 2 आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इनको आगे कर लीजिए। 1/2 ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या चल रहा है 2b, आगे इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 11/2। इसको आप इसका जब लघुत्तम लेके करोगे ना उसका, तो इसको 11/2 आएगा। बराबर में क्या चल रहा है 2b। आगे देखो 2 को आप नीचे ले जाओगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा b बराबर 11/4, ठीक है। ठीक है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबका मान आ गया क्या, a b c d, सर सबका मान आ गया। तो क्या करना है, इसमें रख दीजिए। a का मान कितना 1 रख दिया। b का मान कितना 11/4, तो 11/4 लिख दीजिए, 11/4। c का मान कितना है 1/2, आप लिख दीजिए यहाँ पे 1/2, ठीक है। d का मान कितना है खाली 2, तो यहाँ पे d का मान आपने 2 रख दिया। बट्टे में कुछ है क्या, बट्टे में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो किससे गुणा करें, जो सबसे बट्टे में जिससे है सबसे पहले तो उससे गुणा करना है। अगर बट्टे में 2 संख्या है, जैसे यहाँ पर यह है यहाँ पर अलग है, जो बड़ी वाली संख्या है उससे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 4 आ रहा है तो पूरी समीकरण को आप 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अच्छा 4 से गुणा करने के बाद देख लीजिए क्या आता है 4, इसको 4 से करेंगे तो नीचे से 4 हट जाएगा, ठीक है। इसको 4 करेंगे तो क्या हो रहा है 1/2 गुणा 4, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे आप खाली 2। यहाँ पर कितना 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। बटे में कुछ संख्या बची नहीं बची, देखो बैलेंस हो चुका है क्या, देखो इसको। फेरस कितनी बार है 4 बार, फेरस 2 दूना 4, फेरस बैलेंस। सल्फर कितनी बार है 2 बार, और 2 गुणा 4, 4 दूना 8, है ना। फेरस 2 बार है, आगे क्या है 4, तो 4 दूना 8 बार हो गया सल्फर आपका, ठीक है। इधर भी सल्फर कितनी बार है 8 बार, सल्फर भी बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी बार है 11 दूना 22 बार आपका ऑक्सीजन है, मतलब 22 अणु आपके 22 परमाणु आपके ऑक्सीजन के हैं। तो इधर देखिए ऑक्सीजन कितनी बार है 3 दूना 6, प्लस इतनी यहाँ कितनी बार है 2 8, 8 दूना 16, 16 और 6 22, और 11 दूनी 22, मतलब कि आपका जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो चुका है, ठीक। सिंपल सा तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मार रहे, बस 4-5 इक्वेशन लेनी है, 4-5 समीकरण लेनी है, उनको इसी तरीके से A B C D लिख के आपको सोल्व करके देखना है। जहाँ पर भी दिक्कत आती है आपके मुझे बता सकते हो आप, ठीक है। आपका 2 जो समीकरण है ये आपको आज एक होमवर्क मिल रहा है, इसको किसी भी एक पेपर पर आपको 2 समीकरण है, इनको इस तरीके की वजह से इस तरह का यूज़ करके, गणितीय सूत्र का यूज़ करके आपको इन दोनों को संतुलित करके देना है आज, ठीक है। आप सोच सकते हो सर आपने तो छोटी छोटी इक्वेशन ले ली, हमको बड़ी इक्वेशन दे दी। असल में जो बड़ी इक्वेशन है इसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, ये आसानी से हो जाएगी। अगर आपने इसको कर लिया पहली को तो इसको भी आसानी से कर लोगे, ठीक है। और बड़ी इक्वेशन देने से मतलब कुछ नहीं है, बस दिखने में बड़ी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर भी दिक्कत आती तो हम तो है ही, ठीक है। अब भी किसी तरह को दिक्कत है तो बता सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम बताएंगे, आपकी जो रासायनिक समीकरण यहीं पे खत्म हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आपको बताएंगे इनके प्रकार बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। 5-6 प्रकार है, और आपके रासायनिक अभिक्रिया का भौतिक अवस्था क्या होती है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप फिर इसको देखिए, कोई दिक्कत है पूछिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा।